हेलो दोस्तों नमस्कार। देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड करंट अफेयर्स का ये हमारा तीसरा भाग है और पहले के दो भाग ऊपर आए सेक्शन पे आपको मिलेंगे, ज़रूर देखिएगा उन्हें। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड के क्वेश्चन देखो आप, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक, इसको अपना हुआ देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हमारा उत्तराखंड राज्य है, याद रखिएगा, ठीक है। लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा फेलोशिप अवार्ड उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो जो फेलोशिप अवार्ड है ये मिलता है पर्यावरण वन जलवायु के जो क्षेत्र है उसमें योगदान के लिए जाता है। तो इसके लिए योगदान इस बार दिया डॉक्टर जेसी कुनियाल जी ने, तो इनको ये दिया गया है। अगला है, हाल ही में लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिन्हें उत्तराखंड राज्य का बॉब डिलन भी कहा जाता है, तो उनकी संज्ञा दी जाती है, गण रत्न भी कहते हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी को। तो नेगी जी की एक बुक भी लॉन्च हुई है जिसे कल फिर जब सुबह होगी कहा जाता है। तो इसको लिखा है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ललित मोहन रयाल जी ने लिखा है। इसमें नेगीदा के पिछले 5 दशकों में यानी 50 वर्षों से वो 19 साल से ही अपनी भाषा में गढ़वाली में गीत गाते थे, इसमें राज्य की झलक मिलती है। तो उसके कुछ प्रमुख 101 गीतों को चुन के इस पुस्तक में संकलन किया गया है, उनका अर्थ बताया गया है। तो काफ़ी अच्छी बुक है। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को ये अवार्ड मिला है लंदन में। अगला है उत्तराखंड का पहला बुरांस पार्क, ठीक है, रोडेंडम अर्बोरियम जो बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, वो कहाँ विकसित किया जा रहा है? बुरांस पार्क तो ये मुनस्यारी में विकसित किया जा रहा है। अगला है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा 19 जुलाई 2024 में उत्तराखंड राज्य के कितने लंबित प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली? तो यहाँ पर देखिए 2 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनको 2024 में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा मंजूरी भी दी गई है। तो एक जमरानी बांध है जो नैनीताल जिले के में बनने जा रहा है, और एक तीमसार मोटर मार्ग पौड़ी था, याद रखिए, ठीक है। जिला पूछ सकता है तो पौड़ी में और एक नैनीताल में, यहाँ जमरानी है वहाँ तीमसार मोटर मार्ग है। आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है। ओलंपिक देखिए मैं 24 और 2025 में कहा था मैंने आपसे, जून जुलाई से 2024 से 25 के बीच ये करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिछले 1 सालों का भी पूछा जा सकता है उत्तराखंड में और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें उत्तराखंड राज्य से कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में? तो ये 4 थे। अब नाम पूछेंगे तो मैं नाम आपको बता देता हूँ और इनका खिलाड़ी या खेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लक्ष्य सेन थे हमारे, अंकिता ध्यानी थी हमारी, अंकिता ध्यानी, परमजीत सिंह थे हमारे, और सूरज पवार थे, ठीक है। लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर मैं पूरा, तो आप वॉइस को सुन के आप नोट भी करते रहिएगा। अगला है, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना उत्तराखंड में कब शुरू हुई? तो 6 जुलाई 2024 को शुरू हुई थी मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। उत्तराखंड में पीएम श्री योजना के तहत उत्तराखंड में कितने स्कूलों को विकसित किया गया है? तो 225 स्कूल हैं उत्तराखंड के जिन्हें पीएम श्री योजना के तहत डेवलप किया जा रहा है। अगला है, मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये अनन्या सक्सेना जी हैं। ये कहाँ की हैं पूछा जाएगा तो ये खटीमा की है, खटीमा, याद रखिएगा, कभी कभी इनके संबंधित शहर भी पूछ लेता है। अगला देखते हैं, कुमाऊं का सर्वप्रथम मशरूम कंपोज प्लांट, ठीक है, मशरूम का कंपोस्ट जहाँ किया जाता है उसका प्लांट कहाँ खोला जाएगा? तो ये बाजपुर यानी कि उधम सिंह नगर में खोला जा रहा है। देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जा रही है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, गंगोत्री यमुनोत्री के बीच बन रही है ये। हरेला उत्सव कब मनाया जाता है राज्य में? तो हरेला 16 जुलाई को प्रति वर्ष मनाया जाता है, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, और पौधारोपण का कार्य भी यहाँ पर इस समय किया जाता है, और ये फसलों से संबंधित त्यौहार होता है राज्य का, तो एक लोक पर्व के रूप में भी इसे माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय इंद्रमणि बड़ोनी स्मृति सम्मान किसे दिया गया? तो जितने भी पुरस्कार मैं आपको बता रहा हूँ ना यार, इन्हें तो बार बार लिख के याद कर लेना, आ जाएंगे। नरेंद्र सिंह नेगी जी को ही मिला, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी इस बार बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं करंट में, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अवार्ड्स बहुत मिले। नरेंद्र सिंह नेगी जी। उत्तराखंड टेक ऑफ द ईयर 2024, तो उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 है, 2025 भी है, ठीक है। उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया है? तो ये सिलना पास को मिला था पहला, और पिथौरागढ़ में है जो, और दूसरा सरुताल बुग्याल उत्तरकाशी, ठीक है। सरुताल कर लेना इसको, ये मिसप्रिंट हुआ है, सरुताल बुग्याल उत्तरकाशी। 2025 में अभी पौड़ी गढ़वाल में हमारे जो
शिक्षा मंत्री रहे धन सिंह रावत जी। वो गए थे बूढ़ा भरसार पौड़ी गढ़वाल में, तो उसको ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, बूढ़ा भरसार, बूढ़ा भव है भरसार पौड़ी में जो है, इसको विकास किया जा रहा है ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में। ठीक है, तो आपका 5 किलोमीटर का ट्रैक रहता है मंदिर तक का, तो इसको विकास किया जा रहा है, याद रखना। अगला, उत्तराखंड से किन स्थानों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो ये पंचबद्री हमारे और पंच केदारों को। ठीक है, पंचबद्री और पंच केदार, मदमेश्वरनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वरनाथ, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। उत्तराखंड में नए नगर निगम 2024 में किन्हें चुना गया? तो अल्मोड़ा और पिथौरगढ़ को चुना गया था। ठीक है, नए नगर निगम। तो परिसीमन के बाद याद करना कि कितने यहाँ पर ये नगर निगम नगर पंचायत है और वो। ठीक है, तो अगर परिसीमन की यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो परिसीमन के बाद निकाय तो 102 हैं आपके, निगम आपके 11 हैं और नगर पंचायत 51 है। ग्राम पंचायत लगभग 7,823 दिखा रहा है, तो वेबसाइट के आंकड़े बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी अगर अभी अपडेट है तो आप उसको नोट कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अगला है हमारा वर्ष 2024 में तीली रौतेली पुरस्कार कितने लोग को दिया गया? तो 13 महिलाओं को दिया गया था तीली रौतेली पुरस्कार। ठीक है, तीली रौतेली एक वीरांगना जिन्हें उत्तराखंड में एक महत्वपूर्ण नारी के रूप में जाना भी जाता है। तो उत्तराखंड में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए किसका चयन किया गया? तो ये तेज प्रकाश देवरानी जी हैं जिनका चयन हुआ है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए, और ये है हमारे पौड़ी जिले के। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के हैं ये भी याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है उत्तराखंड की पहली गढ़वाली सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म कौन सी है? तो ये असगार थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर नोट करना। फिर उत्तराखंड राज्य का पहला स्मार्ट मीटर कहाँ लगा सबसे पहला? तो देहरादून के अंदर लगाया गया था। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, इसका नाम बदलकर अभी शासन ने चेंज किया है, तो ये ग्रामोत्थान परियोजना के नाम से अब जाना जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट करना। 5वीं राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये रुद्रपुर के स्टेडियम में हुआ था। तो 5वीं इंटर स्टेट ओलंपिक प्रतियोगिता होती है, और यहाँ जो पहला स्थान रहा था वो था आपका देहरादून का, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 कौन से गांव चयनित हुए थे? ये मैंने आई थिंक कम्युनिटी में आपसे पूछा था, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने सही आंसर दिया था। गूंजी को चुना गया था, सूपी को चुना गया था, जखोल को और हरसिल गांव को चुना गया था। ठीक है, वहाँ मैंने ऑप्शन में आपको हरसिल नहीं दिया था, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना तब आंसर करना। संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम उत्तराखंड में कब पारित किया गया? ये पूछ सकता है ना। 2024 के वर्ष में पारित हुआ था। यानी कि अगर आप सरकारी संपत्ति को क्षति करते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी भारी जुर्माना और आपको काफ़ी इसका हानिकारक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये पहली बार लगाया है सरकार ने हमारे उत्तराखंड में, तो संपत्ति क्षति होने पे यहाँ पर सरकारी अधिनियम लगा दिया गया है। अगला है भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, दो देशों के बीच जो सेनाओं के बीच जो अपनी टैक्टिक्स का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए 2024 का जो काजिंद अभियान था ना, ये कहाँ किया गया? ये औली में हुआ था। ठीक है, काजिंद कहने से आपको समझ आना KAZIND। ठीक है, इससे पता चला इंडिया से और ये कजाकिस्तान। यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं दोस्तों। ये हमारा तीसरा भाग था। ठीक है, पहले के 2 भाग मैंने आपको ऊपर आई सेक्शन पे यहाँ मिलेंगे, इनको चेकआउट करना, प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी। बाकी अब जो हमें पढ़ना है तो मैं जीएस के क्वेश्चन में कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा। बाकी अगर नेशनल करंट अफेयर्स पढ़नी है आपको तो उसके लिए भी मैं अब वो चीज़ें स्टार्ट करूँगा। ठीक है, करंट अफेयर्स उत्तराखंड का काफ़ी इनफ है, एक पार्ट और आएगा इसका जहाँ पर मैं इसको फिनिश कर दूँगा। बाकी उत्तराखंड जीके के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और देखिए, अब सिलेबस कवर करने का समय नहीं है आपको। जितना भी आपके पास नोट्स या सिलेबस है उसमें क्या करना, रिपीट कीजिए अब मेन टॉपिक्स, जैसे कि पुलिस के एग्ज़ाम में क्या क्या टॉपिक पूछे थे उन्होंने, उसको देखिए। ठीक है, हिंदी आपकी कितनी है? 20 नंबर की है, तो इसमें आपको क्या देखना है? कुमाऊनी गढ़वाली भाषा, इसका वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा एग्ज़ाम से पहले। इन पहाड़ के इलाके के जो बच्चे हैं उनके लिए तो आसान है, जो प्लेन्स के होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो पहाड़ी गढ़वाली शब्दों को देखिए, शब्दमाला बहुत पूछ रहा है। बाकी
हिंदी में आप पत्र लेखन दे सकते हैं और जनसंचार से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये बचा आपका रीजनिंग के लिए प्लेलिस्ट है चैनल पे, चेक करो, काफ़ी इनफ है। हिंदी के लिए भी मैंने आपको प्लेलिस्ट दी है, मैं आपको कुमाऊनी गढ़वाली की भाषा की करा दूंगा वीडियोस कुछ, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स हमारा हो ही रहा है, जीएस और जो नेशनल करंट अफेयर्स है वो मैं आपको वीडियो कराऊंगा अभी इसमें बाकी, ठीक है। और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन या फिर उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है या संस्कृति है, लोक संस्कृति से जो प्रश्न है उनकी भी मैं सीरीज़ यहाँ पर आपको कुछ मेन जो जैसे करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ उसी तरह मैं आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो इस चैनल पर नए आ रखे हैं अभी, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन